वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आपको ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेगा जो आपके सीधे एग्जाम पे आ सकता है। चलिए मैं बिना देरी के आज का मैं करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ विच मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स। कहते हैं कि भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों वाली किस आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। ये भारतीय सेना नहीं है कि 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर को आधुनिक युद्ध बल की घोषणा की है, उसके गठन की घोषणा की है। ये कौन सा इसने किया है किस आधुनिक युद्ध बल ने? तो ये आधुनिक जो युद्ध बल है उसका नाम क्या है? भैरव। The Indian Army has also declared 2026 as the year of networking and data centricity. इंडियन आर्मी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी होगा। ओके, इसको भी डिक्लेयर किया है कौन? इंडियन आर्मी ने। अच्छा, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंडियन आर्मी ने शुरू किया है कि 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटिव के काम को शुरू किया है। और ये कौन सा मॉडर्न क्रिएशन है? भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लॉन्च 2 फाइनेंशियल इंटरवेंशंस ऑफ 7,295 करोड़ अंडर विच मिशन। कहते जनवरी 2026 में वाणिज्य मंत्रालय ने किस मिशन के तहत 7,295 करोड़ के 2 वित्तीय हस्तक्षेप शुरू किए हैं। मतलब ये वाणिज्य मंत्रालय ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने ये शुरू किया है। कौन सा 2 मिशन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है आपका EPM, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। इसकी लागत कितना है? 7,295 करोड़ रुपीज। दिस एम इज टू बूस्ट MSME। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्ट्स ग्लोबली। ओके, ये उसका एम्स है कि MSME को बूस्ट करना है ग्लोबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस्ड एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSTFDC टू डेवलप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। ओके, कि किस संगठन से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के विकास के लिए NSTFDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही है ONGC। ONGC ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ONGC एक महारत्न कंपनी है। ओके, EMRS स्कूल वार फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 to 1998। EMRS स्कूल को पहली बार 1997 से 98 के बीच में शुरू किया गया था। और ONGC क्या है? एक महारत्न कंपनी है। ओके, तो ये उसके साथ डील हुआ है। The second phase of the specialized cancer care training program for BIMSTEC countries was launched in which city? कहता है कि जो बिम्स्टेक देशों के लिए विशिष्ट कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण किस शहर में शुरू हुआ है? मतलब ये पहला चरण हो चुका है, अब ये इसका दूसरा फेज है। तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में ये शुरू हुआ है। ओके, बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है कि बिम्स्टेक का फुल नेम क्या है और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में है। अच्छा, बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है। इसमें कितने कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है। आप 7 कंट्रीज का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या कौन कौन से कंट्रीज बिम्स्टेक में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state recently launched eSwathu 2.0 to digitalize and regularize rural properties? कहता है जे कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटल और नियमित करने के लिए ई स्वाथु 2.0 लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य ने ई स्वाथु नाम का कोई पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो रूरल इलाके का जो संपत्ति है उसको डिजिटलाइज कर सके? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। ओके, द प्लेटफॉर्म एम्स टू ब्रिंग 95 लाख रूरल प्रॉपर्टीज अंडर द टैक्स नेट। टैक्स नेट का अंडर में ये लाना चाहता है 95 जो लाख रूरल प्रॉपर्टी है उसको, इसका ये मकसद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त्र रिसेंटली प्रोक्यूर्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर 293 करोड़ इज विच टाइप ऑफ वेपन सिस्टम? कहते हैं सूर्यास्त्र जिसे हाल ही में सेना ने खरीदा है किस प्रकार की हथियार प्रणाली है? सूर्यास्त्र किस प्रकार का एक हथियार प्रणाली है? इसका सही आंसर है सटीक निर्देशित रॉकेट लॉन्चर, प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट लॉन्चर। एक रॉकेट लॉन्चर है लेकिन प्रिसीजन गाइडेड, सटीक एकदम सटीक जगह पे ही जाके लगेगा। इट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम विद अ रेंज ऑफ 150 to 300 किलोमीटर। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस मतलब देशी डेवलप किया हुआ मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम है जिसका रेंज कितना है 150 to 300 किलोमीटर दिया है। ओके, तो सूर्यास्त्र जो एक इंडियन आर्मी का वेपन है किससे जुड़ा है? उसका प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट लॉन्चर है एक सूर्यास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country granted zero duty access to 100% of Indian export tariffs lines starting January 1, 2026? कहते हैं किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के 100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की है? कहते हैं 100% टैरिफ लाइन पर जीरो ड्यूटी लगेगा। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA वो उसका नाम है के तहत ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से सभी भारतीय निर्यातों 100% टैरिफ लाइन्स पर सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जो कस्टम ड्यूटी था उस पूरा कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है। ओके, कि जो भी एक्सपोर्ट करेगा ये एक्सपोर्ट्स के लिए अब ये कोई कस्टम ड्यूटी नहीं रहेगा। refers to latest FTA news Australian India ECTA context it's specific to January 2026। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच इंटरनेशनल ब्लॉक आर शेड्यूल्ड टू हेल्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA सबमिट 1 जनवरी 27, 2026। कहते हैं भारत और किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के बीच 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौता FTA पर शिखर सम्मेलन होने वाला है? मतलब इंडिया और कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन के बीच में 27 जनवरी 2026 को FTA पर शिखर सम्मेलन होने वाला है? इसका सही आंसर है EU का फुल नेम क्या आता है? यूरोपियन यूनियन। ओके, यूरोपियन यूनियन में अभी कितने कंट्रीज है? अच्छा, मैं अभी आपको एक बता दूं, बुल्गारिया एक कंट्री है यूरोप का ही जो यूरोजोन में ऐड हुआ है। कौन है? बुल्गारिया। अब बुल्गारिया की करेंसी पहले सोफिया था, पहले क्या था? सोफिया था। अभी उसका करेंसी क्या हो गया है? यूरो हो गया है। तो बुल्गारिया यूरोजोन में ऐड हो गया है, यूरोजोन में। अब इसकी भी करेंसी क्या होगा? यूरो हो जाएगा। पहले करेंसी क्या था? सोफिया था। इसका कैपिटल क्या है? बुल्गारिया, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर भी किया था। तो बुल्गारिया का कैपिटल बताइएगा। कैपिटल, तो बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? चलिए आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government signed an MOU with UN Women to strengthen gender responsive governance? कहता है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लिंग उत्तरदायी शासन को मजबूत करने के लिए UN विमेन के साथ समझौता किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने ऐसा समझौता किया है?
यूएन वुमेन के साथ। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने समझौता किया है। यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन कब बना था? 1945 को, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which ministry established the Live Events Development Cell to boost the concert and entertainment economy? कहता किस मंत्रालय ने संगीत कार्यक्रम और मनोरंजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है? कौन से मंत्रालय ने किया है? तो ये सारा कोई भी इवेंट्स है जो लाइव है या फिर एंटरटेनमेंट है, इससे रिलेटेड कौन सा मिनिस्ट्री हो सकता है, थोड़ा हमको गेस भी करना है। इसका सही आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसने ये शुरू किया है। आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच डिजीज हैज द दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ नोटिफाइबल डिजीज? इनमें से जो नीचे दिया हुआ बीमारी है, इसको कौन सा दिल्ली सरकार ने नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोई भी बकवास नहीं करता हूँ क्लास में, जो टॉपिक्स है मैं उसको अच्छी तरह से कवर करता हूँ। आप मेरे चैनल और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।